फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वर्कशीट नंबर 35 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, और इसमें जानेंगे व्हाट आर शेडोज़, यानी परछाई, छाया क्या है, शेडोज़ क्या हैं। तो बोलते हैं अ शेडो इज़ एक्चुअली जस्ट अ स्पेस और रीजन वेयर there is no light since an occupied object is blocking the light rays। कहते हैं कि असल में शैडो कोई भी चीज़ नहीं होती है। शैडो एक ज़मीन है, एक रीज़न है, एक हिस्सा है, एक जगह है, जो ऐसी जगह है जहाँ पे रोशनी की जो किरणें हैं, जो रेज़ हैं, वो नहीं पहुँच पाती हैं किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, जो कि उस रोशनी को दूसरी तरफ नहीं जाने देता है ना। हमने पढ़ा था 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल भी लाइट को पार नहीं होने देते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो थोड़ी थोड़ी लाइट को बाहर निकलने देते हैं, और एक वो होते हैं जो सारी लाइट को बाहर निकलने देते हैं। पढ़ा था ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट और ऑप्टिकाई, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बोलते हैं, अब यहाँ लिखा है शैडो फॉर्मेशन, यानी कि शैडो बनती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसका। तो यहाँ लिखा है शैडो इज फॉर्मेड व्हेन एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि शैडो तब बनती है जब किसी रोशनी के हिस्से में कोई एक ऑप्टिकाई, यानी कि जो आपका अपारदर्शी वस्तु है, वो आ जाती है, जिसके बाद रोशनी ब्लॉक हो जाती है और दूसरी तरफ नहीं जा पाती। तो इसलिए दीवार पे, पर्दे पे उसी चीज़ की परछाई नज़र आने लगती है, काली काली शैडो नज़र आने लगती है। बोलते हैं अ शैडो नीड्स अ स्क्रीन वेयर इज़ इट फॉर्मेड। कहते हैं कि शैडो को, यानी कि जो आपकी परछाई है, उसको बनने के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर वो बन सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द ग्राउंड और वॉल ऑफ अ रूम और इवन द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स। कहते हैं जैसे कि कोई ज़मीन का हिस्सा, कोई दीवार का हिस्सा, या फिर कोई सरफेस बिल्डिंग्स का, ठीक है। जैसे कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका नींबू या जो भी चीज़ है उसका टुकड़ा रखा है, ऊपर से लाइट पड़ी, क्योंकि ये आपका अपारदर्शी है, ये अपने अंदर से लाइट को पार नहीं होने देता है, इसलिए देखिए यहाँ पे ये आपकी शैडो बन गई, ठीक है। आगे बोलते हैं शैडोज़ गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो शैडो है, जो परछाई है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का क्या साइज़ है, क्या शेप है, उसके बारे में हमें आइडिया देती है। और लेकिन क्या होता है, इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कदार ये हमें मिसलीड भी कर देती है किसी ऑब्जेक्ट की शेप को बताने में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं द शैडो ऑफ अ कोन अपेयर्स टू बी अ ट्राइंगल ऑन अ स्क्रीन, यानी कि कोई एक कोन है, वो जब आप उसको परछाई उसकी देखेंगे तो परछाई में वो आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा। तो हो गए ना आप मिसलीड, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है द डार्क पेज formed due to obstruction of light rays by an optical object is called a shadow, यानी कि जब कोई काले काले धब्बे हो जाते हैं, कैसे, जब लाइट रोशनी आई, किसी ऑब्जेक्ट ने उसे रोका, किसी अपारदर्शी ऑब्जेक्ट ने उसे रोका और उसके पीछे काली काली निशानी बनी, वही आपकी शैडो कहलाती है। द टाइप ऑफ शैडो विल बी डिपेंड ऑन, यानी कि शैडो की जो टाइप्स है वो डिपेंड करती है। नंबर 1 सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का क्या सोर्स है, या द लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट कैसी है, लाइट तेज़ है, हल्की है, दूर से है या पास से है ना, या उसका एंगल क्या है, इसके ऊपर बहुत मतलब असर करता है। दूसरी चीज़ नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोशनी को कितना ब्लॉक करेगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, ठीक है, या पूरी तरह से खुला छोड़ देगा, या फिर कुछ कुछ चीज़ों को खुला छोड़ेगा कि यहाँ से अगर 4 रेज आई हैं तो यहाँ से सिर्फ 2 बाहर निकलेंगी, ठीक है। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलेट है, या ऑप्टिकाई है। जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज या शैडो बनेगी, है ना। शैडो की बात हो रही है यहाँ। बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स, द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस दैट द शैडोज इज कास्ट ऑन, यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि लाइट का सोर्स, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच की दूरी कितनी है, ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है।
आगे बोलते हैं व्हेन इट इज़ अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, यानी कि सुबह सवेरे या फिर दोपहर में यू मे नोटिस दैट योर शैडो आर लॉन्ग। कहते हैं कि अगर आप सुबह के समय या फिर शाम के समय देखेंगे तो आपकी शैडो आपको लंबी नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? लंबी नज़र आएगी। लेकिन वहीं बट एट नून, लेकिन जब आप दोपहर के समय देखेंगे तो आपको आपकी शैडो क्या होगी? द सन इज़ राइट अबव योर हेड, द शैडो फॉर्मेट इज़ शॉर्ट एंड डार्क इन द नेचर। कहते हैं उस वक्त सूरज सीधा आपके सर पे होगा तो आपकी शैडो जो है वो बहुत छोटी और बहुत ज़्यादा काली बनेगी। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। यहाँ बोलते हैं लेट अस प्रैक्टिस नाउ। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ शैडो? परछाई क्या है, छाया क्या है? चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ से लिखेंगे द डार्क पैच फॉर्मेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द लाइट रे बाय एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शैडो। ठीक है, यानी कि जब शैडो कोई लाइट है उसके बीच में कोई आपका अपारदर्शी वस्तु आ जाती है जो कि रोशनी को रोक ले, तो उसके बाद जो पीछे ब्लैक ब्लैक धब्बे नज़र आते हैं वही आपके क्या होते हैं? शैडो यानी परछाई होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हाउ इज शैडो फॉर्मेड, यानी शैडो कैसे बनती है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं शैडो इज फॉर्मेड व्हेन एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि शैडो तब बनती है जब रोशनी में कोई ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए, है ना। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये लिखा है व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शैडो गिव्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में शैडो परछाई हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं शैडो गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमें ऑब्जेक्ट दे देती है और किसी ऑब्जेक्ट का आइडिया दे सकती है कि क्या शेप है उसकी, लेकिन कभी कदार ये हमें मिसलीड भी कर देती है। इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोन है, उसकी जो शैडो बनेगी स्क्रीन पे वो ट्राइंगल जैसी बनेगी, तो हो गए ना हम मिसलीड। हमको क्या लगेगा? ट्राइंगल है, पता चलेगा वो कोन था। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।